था कि भाई जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर क्या समझते हैं, इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है, इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया। ठीक है, ये अंदर से ही हो रहे हैं। अंदर से हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? वो तो ये सारी- देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, ये कश्मीर का इशू छेड़ देते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे इशू छेड़ देते हैं। किस लिए छेड़ते हैं? कि आप और मुझे इस खौफो हरास में रखें। तो दहशतगर्दी में उलझाया हुआ है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। यही चीज़ है ना। जो भी जितने भी अभी देखे ना, बॉर्डर पार तो कुछ चिड़ी भी मरती है तो उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। हाँ बिल्कुल, हेडलाइंस में हमारा ही नाम हाँ जी, चल ऐसे ही रहा तो उधर को कोई दरख्त का पत्ता टूट जाए तो वो भी पाकिस्तान पे ब्लेम आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का सर पे इंडिया का खतरा हर टाइम मंडराता रहता है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान पे पुलिस स्टेशन पे ब्लास्ट, एयरपोर्ट पे ब्लास्ट, जिसके कारण उनका खतरा और भी बढ़ चुका है। जो अंदरूनी मामला होता है पाकिस्तान पे ख़ास करके, लाइक उनका तालिबान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है, वो अभी अफ़गानिस्तान जो रिफ्यूजीज़ रहते थे उनको बाहर निकालने के बाद ये सब स्टार्ट हो चुका है। तो जिसके कारण पाकिस्तान का हालत अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है उनका क्या राय है इसके विषय में। तो पाकिस्तान का यूट्यूबर है साना अमजद एंड रियल एंटरटेनमेंट टीवी, तो इन दोनों का वीडियो का कंपैरिजन इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन सा इंटरव्यू सबसे तगड़ा है और कौन सा इंटरव्यू से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। वह क्या कहेंगे जो पाकिस्तान में वक्फे वक्फे से जो तहरीकें आते हैं, कभी तहरीके तालिबान, कभी टीटीपी आ गया, तहरीके जहाद हो गया, इनका निशाना हमारी फोर्सेस ही क्यों होती हैं? वो असल में हमारा जितना भी सिनेरियो है, ये मुल्की हालात हैं, हम सबको यकजा होना चाहिए इस मौके के ऊपर और हमें अपनी पाकिस्तान फोर्सेस की बैक करनी चाहिए। और हम टोटली दिल की गहराइयों से इसको कंडेम करते हैं। ऐसी सूरत हाल के ऊपर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको एक मेकनिज़म बनाना चाहिए कि इस सिनेरियो के अंदर, ऐसे हालात के अंदर, मुल्की हालात जबकि इकॉनमी के भी ये हैं, ऊपर से ये इस तरह हमले हो रहे हैं, तो सबको यकजा हो कि एक मेकनिज़म बनाना चाहिए इसके ख़िलाफ़ और फुली तौर पे जो पाकिस्तान आर्मी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अफगान तालिबान का बहुत हाथ नज़र आ रहा है जब से 1 नवंबर से पाकिस्तान ने अफगानियों को बाहर निकाला है। और अगर बॉर्डर्स पे देखें तो बॉर्डर्स पे भी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो जो अफगान है हमारा दर्द सर क्यों बन गया है? ये एहसान फरामोश हैं, इन्हें हमने इतने सालों से यहाँ पे पाला है, खिलाया है, इनके हमने मेहमान नवाजी की है और जाते हुए भी ये हमें इस तरह धमकियाँ भी दे रहे हैं और इस तरह के जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क के अंदर हो रही हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है इन्हीं का था। तो इसी वजह से जो हमारे अदारे हैं उन्होंने इन्हें टैकल करने के लिए इन्हें मुल्क बदर किया है और इन्हें वापस अपने घरों में भेज रहे हैं, अपनी लैंड पे भेज रहे हैं। हमारी लैंड इनकी वजह से महफूज नहीं है। तो वो एक अच्छा जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो बेहतरीन है। इनको बेदखल करें और टोटली मुल्क पाकिस्तान को जो है ना क्लियर करें अफगानों से। जी, अगर ये चले जाएंगे, आपको लगता है कि जो दहशतगर्दी जो हमले हैं ये भी कम हो जाएंगे या ये तहरीकें और तेज़ी पकड़ेंगी? जी, इनका जो रिस्पांस जो है ना वो तो आएगा एक दफ़ा, लेकिन ये है कि जो बड़े पैमाने पे इनके जो यहाँ पे अड्डे हैं, जो इनके मकाम में महफूज पनाहगाहें हैं, वो ख़त्म होंगी आहिस्ता आहिस्ता से। जो ये ख़त्म होंगे एक दफ़ा से और एक झटके में तो ख़त्म नहीं होंगे। इतना अरसा हो गया इन्हें पाकिस्तान के अंदर, इनकी महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान के अंदर। वो जिस तरह से ये अफ़गान निकलेंगे तो उसके बाद जो अफ़गान बचेंगे तो वो इन्हीं में से कुछ लोग होंगे ना, जो असल में होंगे वो लोग तो जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से कम होंगे इनके बाद, लेकिन ये टोटली ख़त्म हो जाएंगे। आज की अगर बात करें, मियाँ वाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और ख़बरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ लोग ख़बरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं, अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं। आपका गुड नेम? सुहेब, इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियाँ वाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी।
सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन हैं? हमारे ही हुक्मरान है, हमारे बड़े हैं। हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है सोहेब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़, आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मज़ा आने वाला सर से बात करके, उनके नॉलेज के मुझे तो थोड़ा आइडिया। मुझे ये बताओ कि ये अफ़गान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब ठीक वहाँ है, पे जब अफ़गानिस्तान में एक इशू जंग का माहौल बनाया गया, और माहौल किसने बनाया, अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक हो रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन, इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्ज़ा किया, 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है, क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात, और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानिश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे बच्चे को पता लग गया है। बच्चे बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन है, पॉलिसीज़ कौन बनाते हैं, और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है, आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ आपकी बातें सुन के। देखिए मेरी सोहेब साहब, मेरी बात सुने। ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको किसी को भी ले जाते हैं। पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। क्लियर है? तो ये कहते रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, भारत जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो है हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है? अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। मैं तो दहशतगर्दी में उलझाया हुआ है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। यही चीज़ है ना, जो भी जितने भी अभी देखे ना, बॉर्डर पार तो कुछ चिड़ी भी मरती है तो उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। हाँ बिल्कुल, हेडलाइंस में हमारा ही नाम। हाँ जी, ऐसे ही तो उधर को कोई दरख्त का पत्ता टूट जाए तो वो भी पाकिस्तान पे ब्लेम आ जाता है। अच्छा, तो ऐसे उनकी कोई लड़की हम भाग जाए जवाब तो क्यों भी नहीं पाकिस्तान पे ब्लेम आ जाता है। तो हम क्यों नहीं जवाब देते? हम क्यों चुप रह जाते हैं? असल में ये जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने जवाब देना है। हाँ, ये तो आवाम का काम है। हाँ, हम तो छोटे लेवल पे हैं, हमारा तो ये काम नहीं है। हाँ। हम तो अगर देखें ना, आर्मी कोई भी ऐलान करती है तो हम उसके साथ हैं। कहते
कि श्रीलंका डूबा, श्रीलंका की इकोनॉमी जो है स्टेबल होगी, हम डूब रहे हैं, हमें तो तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। बस यही मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को जो है ना वो प्लानिंग करनी चाहिए। कौन से मुसलमान इकट्ठे होंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए? देखें अभी देखें अफ़गान तालिबान ने ये लिया अफगान तालिबान ने ये जो तहरीक है ये पाकिस्तान के तरीके एयरबेस पाकिस्तान की तहरीक है। तो अभी देखें ये भी पाकिस्तान का शायद नाम यूज़ कर रहे हो। हाँ हो सकता है भाई, हमारे सगे तो नहीं है ना। नाम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह के पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है। ये इनके जो हुक्मरान हैं इनको चाहिए ना कि अपना एक पेज पे इकट्ठे हों सारे। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लेनी चाहिए? सुलह कर लेनी चाहिए। मुसलमान मुल्क हैं बिल्कुल, और इनमें तो झगड़ा किसी किस्म का होना भी नहीं चाहिए। और अभी भी देखें जैसे फ़लस्तीन में जो इतना जुल्म हो रहा है, अगर मुसलमान मुल्क इकट्ठे होते तो इतना जुल्म नहीं हो सकता था। सही बात है। आपने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी अच्छी बात की कि सुलह कर लेनी चाहिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है। वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम ऐसे जैसे भाई होते हैं सगे। आज भी एड जा रही है इंडिया की तरफ से अफगानियों को, और अफगानी वहाँ पर बड़े खुश होते हैं। इंडिया के मैचेस जब देखे आपने देखा कि वो जीते, उन्होंने अपनी जो जीत है इंडिया के नाम कर दी। तो वहाँ पर बॉर्डर पार है, सबके बॉर्डर्स आपस में लग रहे हैं, एक को दुश्मन और दूसरे को दोस्त समझा जा रहा है। असल में जो इंडिया है ना उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है अभी इस वक्त, तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो बाकी मुल्कों को उनके ख़िलाफ़ करने के लिए अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। अफगानिस्तान को इंडिया बहुत सपोर्ट करता है आई थिंक, और आपने भी बोला है कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही चीज़ है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे भाई तो यही हैं। तो वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस चीज़ को हैंडल करें। गलती हमारी भी तो रही ना। अफगान के जब अमेरिका था तो हमने एयरबेस दिए। इमरान खान साहब ने भी इस बात के कहा था कि हमें दूसरों की जंगों में मतलब कि टांग नहीं अड़ानी चाहिए। देखें, अगर हम वो ना करते शायद आज हम भी दोस्त होते। देखें पहले भी तो देखें ना अफ़गानिस्तान में कितना टोटल अमेरिकन कंट्रोल था। तो अगर पाकिस्तान ने कोई हमायत की अफ़गानिस्तान की तो उनको भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए ना। अगर उनको कोई अड्डे दिए हैं या कोई उनको सपोर्ट किया है तो अफ़गानिस्तान को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाना चाहिए। ये तो सरासर एहसान फरामोशी है ना अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो फाइनली हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो दोगलापन किसको कहते हैं, अगर आप लोग को पता नहीं है तो प्लीज़ इन पाकिस्तानियों को देख लो। आज यही पाकिस्तानी था जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट लगा था, जब वार लगा था, तब छाती पीट पीट के बोल रहे थे हमारे भाई लोग को मार रहा है, हमको अपना जज्बा लेके जाना पड़ेगा यहूदी से लड़ने के लिए। लेकिन यही पाकिस्तानी जब अफ़गानिस्तानियों को बेदखल कर रहे हैं, क्या वो लोग मुसलमान नहीं हैं? वो लोग भी मुसलमान हैं। तो जब पाकिस्तान कहते हैं कि मुसलमान हम लोग भाई भाई रहते हैं, हर देश को एक साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, तो आप जो अत्याचार कर रहे हैं तो क्या सही है? कभी इंडिया पे कुछ भी सीन हो जाता है किसी के ऊपर, चाहे वो टेररिस्ट हो या फिर चाहे मुस्लिम हो, तो फिर पाकिस्तानियों का दिल में बहुत दर्द जग जाता है। इंडिया पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो क्या पाकिस्तान पे है? अगर हम लोग दूसरे नज़र से देखेंगे क्वांटिटी के हिसाब से 3.8 मिलियन अफ़गानिस्तान का घर है पाकिस्तान पे, उसका लगभग 30 से 40 के जो 30-40 लाख के बीच में जो अफ़गानिस्तान का आदमी है वो पाकिस्तान पे रहता है। तो सडनली अगर 30-40 लाख आदमी को बेघर कर दिया जाए तो ये सही है? ये तो एक प्रकार का जुल्म है ना जो आप लोग कर रहे हैं। कभी शिया सुन्नी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लग जाता है, कभी आप लोगों को तालिबान के बीच में, कभी दुबई से आप लोग को बैन मिल जाता है। मतलब तकलीफ़ आप लोगों का जहन में है, ना कि दूसरे किसी में। अभी अच्छे देश बनने का कोशिश तो किया करो। कब तक ब्लेम देते रहेंगे एक दूसरे को? कभी कभी ब्लेम देते रहते हैं कि भाई इंडिया की वजह से ऐसा हो चुका है, कभी कभी ब्लेम देते हैं तालिबान की वजह से ऐसा हो चुका है। मतलब अपना जो गलती है ना, वो गलती दूसरे पे डालने का जो स्वभाव है आप पाकिस्तानियों का, वो ज़िंदगी में छोड़ के जाएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग का क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।